Jai Hind all of you. Today's topic of this chapter mathematical logic, the topic is negation of compound statement. हमने अब तक कंपाउंड स्टेटमेंट देखे जिसमें हमने कंजंक्शन देखा, डिसजंक्शन देखा, इम्प्लीकेशन देखा, डबल इम्प्लीकेशन देखा, बट लास्ट में हमने निगेशन भी देखा था. अब हम क्या सीखने वाले हैं? निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट. अब कंपाउंड स्टेटमेंट तो चार ही है. कौन से है? एंड वाले, और वाले, इफ देन वाले एंड इफ एंड ओनली इफ वाले. इट मीन्स कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन. यस, जिनको ये बात नहीं समझ में आती पिछली वीडियोस देख लो, क्लियर हो जाएगा. सो नाउ निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट. तो इसमें पहला कंपाउंड स्टेटमेंट में लूंगा कंजंक्शन. निगेशन ऑफ कंजंक्शन. अब कंजंक्शन का एक स्टेटमेंट मैं ले रहा हूं, इसको मुझे निगेटिव करना है. निगेटिव मीन समझ लीजिए, एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं कोई कि 6 is even and 6 is perfect number. ओके, पॉजिटिव नंबर. इवन है तो पॉजिटिव होगा. 6 इज वॉट एवर इट मे बी. इवन लिखा है, यू कैन राइट 6 इज परफेक्ट नंबर. टेक वन एग्जाम्पल. ये कंजंक्शन का एग्जांपल है. इसमें ये स्टेटमेंट पी है, इतना स्टेटमेंट. ये आपका कंजंक्शन है एंड, और ये स्टेटमेंट आपका क्या है, यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ. ये स्टेटमेंट आपका क्या है? क्यू है. सो पी कंजंक्शन क्यू. अब इसका निगेशन करना है, मीन्स ये स्टेटमेंट को मुझे फॉल्स करना है. तो अगर ये स्टेटमेंट को मुझे फॉल्स करना है तो बताइए कंजंक्शन कब फॉल्स होता है? अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही ये ट्रू आता है. अगर एक भी फॉल्स हो गया, एक ने भी पलटी मार दी इन दोनों में से, तो भी ये फॉल्स हो जाएगा. अगर मैं ये लिख दूंगा कि 6 इज नॉट इवन, ये लिख दूंगा, या फिर 6 इज नॉट परफेक्ट. क्या? 6 इज नॉट इवन या फिर मीन्स और 6 इज नॉट परफेक्ट. ये स्टेटमेंट ने पलटी मार दी, या फिर ये स्टेटमेंट ने पलटी मार दी, या फिर मीन्स और आ गया. तो ये स्टेटमेंट क्या बन गया? नॉट वाला स्टेटमेंट. नॉट जहां पे लगता है तो ये पी था, तो ये क्या बन गया? निगेशन ऑफ पी. और आएगा तो क्या आएगा? कंजंक्शन. और है तो सॉरी डिसजंक्शन. और ये क्या है? नॉट लग गया, निगेशन ऑफ क्यू. इट मीन्स पी कंजंक्शन क्यू. ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट का अगर मुझे निगेशन करना है तो उसका आंसर क्या आएगा? निगेशन ऑफ पी, डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ क्यू. आपके सामने करके दिखाया. तो ये आपको ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना है कि निगेशन ऑफ कंजंक्शन इज निगेशन ऑफ ईच एंड डिसजंक्शन. उसको करना है, सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगा. ओके ओके स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट? आपको इसको नॉट करना होगा, मीन्स इसको फेल करना होगा, या फिर और इसको फेल करना पड़ेगा, तभी इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी. दोनों की एक किसी की भी मीन्स ऑप्शन दे रहा है, ये या फिर वो, या फिर के लिए और आता है. अब नेक्स्ट सेकेंड, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. चलो एक स्टेटमेंट ले लेते हैं फिर, कंपाउंड स्टेटमेंट. शायद आप टेक्स्ट बुक का यूज कर लेते हैं, बेटर रहेगा. x इज प्राइम और y इज इवन. x इज प्राइम और y इज इवन. ये स्टेटमेंट है मेरा P, ये स्टेटमेंट है मेरा Q, और ये हो गया आपका डिसजंक्शन. अब इसको मुझे फॉल्स करना है, ये पूरे स्टेटमेंट को फॉल्स करना है. अब बोलिए डिसजंक्शन का रूल क्या है कि भाई दोनों फॉल्स चाहिए, दोनों चाहिए, दिस एंड दिस. ये दोनों अगर गलत होंगे तो ही ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा. इट मीन्स x इज नॉट प्राइम, इतना हो गया, नहीं चलेगा. एंड इसको भी निगेटिव करना पड़ेगा. y इज नॉट इवन. दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों एक ही टाइम चाहिए, इसलिए एंड लगा है. दोनों चाहिए भाई, तो ही ये फॉल्स होगा. यहाँ पे दोनों की कोई जरूरत नहीं, एक भी फॉल्स हो जाएगा, ये हो जाए या फिर ये हो जाए तो भी फॉल्स हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे या फिर के लिए और लगाया. यहाँ पे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों फॉल्स होंगे तो ही ये निगेशन होगा. इट मीन्स दिस इज निगेशन ऑफ P, दिस इज कंजंक्शन एंड दिस इज निगेशन ऑफ Q. तो हमने क्या सीखा
कि अगर मुझे इसका फॉल्स वैल्यू निकालनी है तो निगेशन अगर निकालना है, उल्टी वैल्यू अगर निकालनी है पी इज डिसजंक्शन क्यू की, तो इसका आंसर क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। तो ये एक फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला भी याद कर लेना है। हाँ भाई, इतने फॉर्मूले हैं, करेक्ट। ओके, अभी नेक्स्ट, अभी दो बाकी और उनका भी देख लेते हैं फिर। लेट मी रब द बोर्ड, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो, एग्जाम्पल के लिए काम आएगा। ये इतना क्यों सिखा रहे हैं सर, ये भी बोल देता हूँ मैं। सर बहुत पक्का दिया सर, इतना सिखा रहे हैं इसमें, ये क्या है सर, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है, ये तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। है एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है, हम लाइट लगाने वाले घर में। यस, आप लोगों को इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा कि कौन सा बटन दबाने से लाइट लगेगा, कौन से दो बटन दबाने से लाइट लगेगा, कौन से बटन दबाने से नहीं लाइट लगेगा, ये सारा इसमें सीखेंगे। क्योंकि बटन ऑन ऑफ है, बटन में नॉट या फिर मीन्स ट्रू और फॉल्स, इसका खेल है, वो देखेंगे, बहुत मजा आएगी। तब आप बोलोगे सर अच्छा हो गया, तब आपने बोल दिया था, हमने पूरा पढ़ के रखा तो अभी मजा आ रही है। तो इसको समझ लीजिए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट्स, निगेशन ऑफ नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मीन्स एरो वाला साइन, ये कब फॉल्स होता है ये, अगर मैं बोलूँ आई विल गेट टाइम, आई विल स्टडी, इफ देन मीन्स ये मेरा पी स्टेटमेंट, ये मेरा क्यू स्टेटमेंट होगा। आई विल स्टडी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको ये पूरा स्टेटमेंट दिखे। पी एंड क्यू इफ देन से लगा दिया। अब बताइए, इसको मुझे फॉल्स करना, तो ये फॉल्स कब होगा, ये कब झूठ हो जाएगा, जब मैं स्टडी कर रहा हूं, मुझे टाइम मिल रहा है, बट मैं स्टडी नहीं कर रहा हूं। मुझे टाइम मिला, आई विल गेट टाइम, बट आई विल नॉट स्टडी। मुझे टाइम मिलके भी मैंने स्टडी नहीं किया, तभी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्या फायदा, तुमने तो बोला था मेरे को टाइम मिलेगा तो स्टडी करेंगे, और तुमको टाइम मिला, तुमने स्टडी नहीं किया, तो तुम झूठ बोल रहे थे ना। फिर मीन्स व्हाट इट मीन्स, ये यही होता है ना स्टेटमेंट। आपने क्या बोला, इफ आई विल गेट टाइम देन आई विल स्टडी, तो आपको टाइम मिला, मैंने देखा टाइम मिला था, इसने स्टडी नहीं किया, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई तुमने क्या स्टेटमेंट दिया था, मेरे को टाइम मिला तो मैं स्टडी करूँगा, तुम बोल रहे थे ये ट्रू है, बट तुमको टाइम मिला, तुमने स्टडी नहीं किया, इट मीन्स तुमने पूरा स्टेटमेंट फॉल्स कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई विल गेट टाइम पी, बट को क्या कंसिडर करते हैं, एंड होता है, याद रखिए। एंड मीन्स कंजंक्शन, आई विल नॉट, नॉट आ गया तो निगेशन ऑफ पी। इट मीन्स जब मुझे इसको फॉल्स करना होगा पी कंजंक्शन क्यू को, तो इसको क्या आएगा, पी कंजंक्शन, पी इंप्लाइज क्यू को अगर फॉल्स करना होगा तो पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू है। यस, ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अब इधर आते हैं, देखिए, आई विल पास द एग्जाम, इफ एंड ओनली इफ, यहां पे जगह कम है, आई विल पास एग्जाम, अभी इफ एंड ओनली इफ को ये लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिखा ही जाता है इफ एंड ओनली इफ को, आई डबल इफ, हाँ, इफ एंड ओनली इफ आई विल स्टडी हार्ड। अब बताइए, मैं एग्जाम में पास होऊंगा तो मैंने स्टडी किया था, मैंने स्टडी किया तो मैं एग्जाम में पास होऊंगा। अगर मैंने पास नहीं हुआ तो मैंने स्टडी नहीं किया, मैंने स्टडी नहीं किया तो मैं पास नहीं हुआ। करेक्ट है कि नहीं? अगर मैं पास हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि मैंने स्टडी किया था। इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन यही रहेगा। अब देखते हैं कि इसको फॉल्स करना है। फॉल्स कैसे होगा कि बाय मिस्टेकली, भाई मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम दी, मैंने एग्जाम पास कर ली, पास एग्जाम, एंड मैंने स्टडी नहीं किया, नॉट स्टडीड। ये कंडीशन आ सकती है। पास एग्जाम मीन्स पी, बट स्टडी नहीं करके पास एग्जाम कर दी, तो ये पॉसिबल है क्या? मैंने स्टडी नहीं किया, पास हो गया, ऐसे चलेगा क्या? आई विल पास एग्जाम इफ एंड ओनली इफ आई विल स्टडी हार्ड। मैंने स्टडी नहीं किया और मैं पास हो गया, तो ये फॉल्स हो रहा है ना स्टेटमेंट।
ये बेचारे ने किसी ने बताया था महापुरुष ने, तो ये फॉल्स हो रहा है कि भाई मैंने पास कर दिया एग्जाम और मैंने स्टडी भी नहीं किया। हाँ, या फिर और क्या कंडीशन आएगी, मैं एग्जाम फेल हो गया, मीन्स नॉट पास एग्जाम, और मैंने स्टडी किया था, एंड क्या, मैंने स्टडी किया था एंड आई स्टडी मीन्स क्यू, और मैंने एग्जाम पास नहीं हुआ मीन्स पी। उल्टा बोलना पड़ेगा, मैंने स्टडी करके भी एग्जाम नहीं पास हुआ, तो ये इन्होंने बोला ना महापुरुष ने, ये झूठ बोला। इट मीन्स इसको उल्टा लिख रहा था मैं कि आई स्टडीड बट आई नॉट पास। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या ग्रामर है सर आपका। मीन्स मैंने स्टडी किया, क्यों किया, मैंने क्यों स्टेटमेंट फॉलो किया और मैं पास नहीं हुआ, निगेशन ऑफ पी। मीन्स कंडीशन क्या आएगी, ये कब फॉल्स होगा, ये जो बोला ये महापुरुष ने कब झूठ होगा, मैं पास होगा एग्जाम विदाउट स्टडी, पास एग्जाम एंड विदाउट स्टडी, नॉट स्टडी मीन्स क्यू स्टेटमेंट को फॉल्स करके, या फिर मैं क्यू स्टेटमेंट को ट्रू करूंगा बट पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो ये पूरा झूठ बोल रहा है ना भाई, मैंने स्टडी करके फेल हो रहा हूँ मैं। इट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये कंडीशन आ जाएगी या फिर ये कंडीशन आ जाएगी। इट मीन्स अगर निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि पी डिसजंक्शन, इसको समझना पड़ेगा, बी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी। तो ये इसका फॉर्मूला है, आपको इसको भी याद कर लेना है। अभी आप अगर आप ये पूरा नहीं याद कर सकते, फॉर्मूला याद कीजिए। ओके, याद कर पाओगे ना फॉर्मूला, कि कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होगी शायद से, फॉर्मूला इजी आप लोग कर लोगे। 4 फॉर्मूला आपको याद करने हैं। ओके, सो राइट डाउन इट प्रॉपरली एंड लेट्स सी द एग्जांपल्स नाउ। ये साइड में फॉर्मूला लिख लेता है कि हमको एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए तकलीफ ना हो। जैसे आपको पेपर मिलता है लास्ट में ऐसे फॉर्मूला लिख लिया करो ताकि आपको तकलीफ ना हो। यस, सो एक्सरसाइज 1.4, ओके 1.4 नहीं है, 1.3 चल रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कल देखिए हमने देखा था कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा है उसमें ड्यूअल्स क्या होता है, और आज हम देखेंगे कि निगेशन कैसे बनाते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 चल रहा है 4 में, इसमें लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट, और एक टॉपिक बाकी इसमें करेंगे वो भी। x इज ग्रेटर दैन x प्लस 8 इज ग्रेटर दैन 11 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इसका निगेशन बनाना है कंपाउंड स्टेटमेंट का। तो बताइए, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट अलग अलग करना पड़ेगा। देयरफॉर लेट p इज इक्वल टू x प्लस 8 ग्रेटर दैन 11 एंड q इज इक्वल टू y माइनस 3 इक्वल टू 6। ये कंडीशन दी है, और यहाँ पे क्या है और है, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा इसका, P डिसजंक्शन Q। अब इसका निगेशन बनाना है। अब निगेशन कैसे बनाएंगे भाई, कौन बताएगा मुझे इसका निगेशन कैसे बनेगा, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द निगेशन ऑफ दिस। ऑब्वियसली आपको इसका निगेशन बनाना तो पहले स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और निगेशन लेना पड़ेगा। यस, तो निगेशन कब होगा, मीन्स कैसे निगेशन करेंगे, तो इसका ये फॉर्म है, तो इसको निगेशन करेंगे। देयरफॉर निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P, इसको क्या करेंगे, कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। तो हमारे पास स्टेटमेंट ये है भाई, इसका निगेटिव करना है। देयरफॉर निगेशन ऑफ, क्या निगेशन ऑफ, x प्लस 8 ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इसका क्या आएगा, देखिए इसको निगेटिव करना है, तो ये ग्रेटर देन है ना, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा मीन्स क्या होगा, x प्लस 8 इज लेस देन 11। ओके, ये जो x प्लस 8 है इसकी वैल्यू 11 से बड़ी है, 11 के बराबर भी नहीं, 11 के बराबर भी आ जाएगी तो भी इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाती है। 11 के बराबर भी आ गई मीन्स इक्वल्स टू, या फिर 11 से छोटी भी आ गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसलिए क्या क्या मैंने, लेस देन और इक्वल्स टू, और क्या, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6, ये इक्वल्स टू 6 है। तो इसको क्या करेंगे भाई बताइए, सभी लोग बताइए ना क्या करेंगे। अरे इक्वल टू तो क्या करना होगा, y माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 6, खत्म हो गई बात भाई। इसका उल्टा करो, अगर ये इक्वल है तो सिर्फ लेस देन दिखाओ, इक्वल नहीं तो यहाँ पे इक्वल दिखाओ, लेस देन दिखा दो, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू कर दो। आगे समझ में, निगेशन ऑफ दिस इज
दिस। आपको स्टेटमेंट लिखना है भाई, आपको ये नहीं, ये तो फॉर्मूला है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करके ही बनाना है। यस तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। क्या एग्जांपल है भाई, देखते हैं डायरेक्टली। अभी मैं लेटर्स में कंसिडर कर लेता हूं ताकि टाइम बचे। यस 11 is less than 15 and 25 is greater than 20। क्या है, एंड है, तो P कंसिडर करेंगे। लेट P is equals to 11 is less than 15, ये ट्रू है। Q is equals to 25 greater than 20। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इक्वल्स टू P एंड है कंजंक्शन Q। यस तो अब इसका निगेशन बनाओ। सो देयरफॉर निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q इज इक्वल्स टू निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q। अब इसका उल्टा बनाना है। सो देयरफॉर निगेशन ऑफ 11 इज लेस देन 15 एंड 25 ग्रेटर देन 20, इसका निगेशन क्या बनेगा। तो इसको उल्टा करना है सिर्फ। देखिए अभी क्या करना पड़ेगा, इज 11, इसको उल्टा करो और यहाँ पे इक्वल टू की साइन है क्या, नहीं तो यहाँ पे इक्वल टू की साइन लगा दो 15 एंड यहाँ पे 25 है, इसको उल्टा करो, इसका मुंह इधर करो और इधर ये इक्वल की साइन लगा दो 20। डन। कोई दिक्कत है इसमें, इज देयर एनी डाउट इन दिस? ओके सो इसका भी आप स्टडी कीजिए। ओके थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। बाकी जो एग्जांपल्स है वो कल देखेंगे और रिमेनिंग टॉपिक जो इससे रिलेटेड है वो भी अपन कल कवर कर लेंगे ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाए। फिर छोटा सा सारे टॉपिक को मर्ज करके आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया गया है। डी मॉर्गन्स करके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कुछ वर्क किया है इस पे। ये जो 2 फॉर्मूला है उन्होंने इन्वेंट किए। आप लोगों को डी मॉर्गन्स लॉ एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी मिलता है, इसमें भी मिलता है, बहुत जगह पे मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मिलता है, फिजिक्स में भी मिलता है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। दैट वी विल स्टडी टुमारो, सो बी कनेक्टेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बट पूरा ठीक से स्लोली पढ़ेंगे क्योंकि अभी स्टार्टअप है। स्टार्टअप में बम्बार्डिंग कर दूंगा तो टेंशन आ जाएगा। ओके सो बी कनेक्टेड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।